अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमस क्लिनिक। आज एक डिज़ीज़ है और डिज़ीज़ है टीना क्रूरस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीना क्रूरस जो है वो डिज़ीज़ क्या है एक्चुअल में, और इसकी रीज़न्स क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा फैलती है और इसकी प्रिकॉशंस क्या है, और टीना क्रूरस के दरमियान आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और कौन सा फूड यूज़ करना चाहिए, और होम्योपैथिक इसमें आपकी कैसे हेल्प करती है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीना क्रूरस एक फंगल इन्फेक्शन है और ये होती उन जगहों पे है जहाँ पर आपकी बॉडी के फोल्ड्स पाए जाते हैं। जैसे अगर किसी की बहुत बड़ी सी गर्दन हो और वो फोल्ड हो तो इस जगह पे स्वेटिंग की वजह से ऐसा हो जाए, या ये जो आपकी आर्म्स है ये फोल्डिंग एरिया है, सेम इसी तरह नी का फोल्डिंग एरिया, आपके आर्म पिट्स, ऐसे फोल्डिंग एरियाज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। उसको टीनिया क्रूरस कहा जाता है। और आप बहुत ज़्यादा केसेस में मैंने देखे जिनके बैली जो है वो बहुत ज़्यादा लटक जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, और लटकने की वजह से उनके दरमियान के एरिया में एक फोल्ड बन जाता है। उस फोल्ड में इतनी हैवी फंगल इन्फेक्शन होती है टीना क्रूरस के, जिसमें स्मेल और डिस्चार्ज भी होता है। तो वो ये वाला जो फोल्ड है ये अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाया, लेकिन औरतों ने खुद ज़रूर बना लिया है अपनी केयर ना करके। अब हम देखते हैं कि फैलता कैसे है। टीना क्रूरस एक बहुत ही कॉन्टेजियस डिजीज़ है, बहुत तेज़ी से फैलती है, एक दूसरे को लग जाती है। सबसे पहले अगर आप अपने अंडर गारमेंट्स दूसरों के साथ शेयर करें तो तब भी ये लग जाएगी। आप आए अगस्त सितंबर में सफोकेशन, नमी, फिज़ा के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो ऐसा जो टाइम है, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो भी टीनिया क्रूरस को बढ़ाते हैं। और ऐसे लोग जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, वो भी इसमें बहुत जल्द सफ़र होते हैं। ऐसे लोग जो डेली रेगुलर हाइजीन का ख्याल नहीं करते, नहाते नहीं हैं, साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, उनको भी बस ये वायरस टच करने की देर है, बहुत जल्दी फैल जाता है। इसकी प्रिकॉशंस देख लेते हैं। इसकी अपने अंडर गारमेंट्स जो है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करने हैं जब तक दूसरे को, अगर टीना क्रूरस का फंगल इन्फेक्शन है या आपको है, और आपको अपना ब्रश शेयर नहीं करना है, हेयर ब्रश, आपको टॉवल अपना शेयर नहीं करना है, और कोशिश करनी है कि डेली नहा के अपने फोल्डिंग वाले एरियाज़ को साफ सुथरा रखें, उसके अंदर स्वेटिंग ना होने दें, क्योंकि स्वेटिंग जो है इसका मेन रीज़न है कि ये स्वेट फोल्डिंग एरिया पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और पसीना आने की वजह से वहाँ पर ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए इन्फेक्शन ज़्यादातर मर्दों में देखा गया है और एथलीट्स में देखा गया है, क्योंकि एथलीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट करने की वजह से उनके फोल्डिंग एरियाज़ में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और स्वेटिंग की वजह से टीना क्रूरस होने के चांसेस है। अब फूड कैसे इसको बेहतर कर सकती है कि अगर आप लहसुन का यानी कि गार्लिक का कहवा बना के सुबह शाम लें तो आपको बहुत जल्द टीना क्रूरस से निजात मिलेगी। और अगर अपनी डाइट के अंदर भी आपने ऑमलेट बना लिया, वैसे तो जो खाना बनता है उसमें होता ही है, लेकिन अलहदा से आप इसका इंटेक थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। टीना क्रूरस में होम्योपैथिक कैसे मैनेज करती है? सबसे पहली जो मेडिसिन है वो ग्रेफाइटस है। ग्रेफाइटस हमेशा उन केसेस में दी जाती है जिन केसेस में फंगल इन्फेक्शन जो है वो फोल्डिंग एरियाज़ के अंदर होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, और अपने ऊपर कोई चादर वगैरह ले लेता है तो उसको गर्मी से रात को बिस्तर पे लेटने से ये ईचिंग बढ़ जाती है। जैसे वो ईचिंग स्टार्ट करता है तो म्यूकस सा डिस्चार्ज होता है, जो थोड़ा बहुत स्मेली भी होता है, और ईचिंग को ज़्यादा कर देता है, और जहाँ जहाँ पर डिस्चार्ज लगता है ईचिंग ज़्यादा हो जाती है। इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो सल्फ़र है। सल्फ़र ऐसे केसेस में दी जाती है जबकि पेशेंट खारिज करता है, बहुत खुजाता है, खुजाने से उसकी जगह रेड हो जाती है, लेकिन इसकी जो ड्राई ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजाने के बाद भी कोई म्यूकस, कोई पानी, कुछ भी नहीं निकल।
सल्फर का पेशेंट को क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है और सल्फर का पेशेंट हाइजीन में लो होता है, उसको नहाने से डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा नहाता नहीं है, अपना डेली रेगुलर हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन सल्फर के पेशेंट में ज़्यादा बढ़ती है। और जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनको सल्फर बहुत अच्छा काम करती है 30 के अंदर। और सल्फर ऐसे पेशेंट्स को भी दी जा सकती है जो पेशेंट्स बहुत अरसे से स्किन डिजीज़ में है, उन्हें थोड़ी देर के लिए टीना क्रूरस होता है, वो ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा हो जाता है, या कोई और सोराइसिस या कोई और प्रॉब्लम स्किन की रहती है और वो थोड़े अरसे में ठीक होती है फिर हो जाती है। ऐसे केसेस में भी सल्फर 30 में बहुत अच्छा काम। नेक्स्ट मेडिसिन है वो स्लेशिया है। स्लेशिया का काम स्वेटिंग में है। स्लेशिया होती है, स्लेशिया के पेशेंट को हमेशा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्लेशिया के पेशेंट को स्वेटिंग इतनी होती है कि आप देखेंगे कि उसको खाना खाते हुए भी उसके यहाँ स्वेटिंग आ रही है, उसके हाथों में भी स्वेटिंग हो रही होती है, उसके सोल्स में भी स्वेटिंग हो रही होती है। और स्वेटिंग का ये आलम है कि स्लेशिया के पेशेंट को सर्दियों में भी स्वेटिंग होती है, सर्दियों में भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसा पेशेंट जिसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसीना आए, इचिंग बहुत ज़्यादा हो और साथ टीना क्रूरस हो, तो स्लेशिया 30 में बहुत है वो कैनिडा एल्बिकस है। कैनिडा एल्बिकस स्पेसिफिक फॉर टीनिया क्रूरस एक रेमेडी है। ये स्पेसिफिक आपकी फंगल इन्फेक्शन के लिए, ऐसी इन्फेक्शन जो आपको बार बार हो जाती है और ऐसी इन्फेक्शन जिसमें कोई भी सिम्टम था, एल्बिकस इसको क्योर करती है। बच्चों का नेपी रैश हो जाता है, नेपी रैश की वजह से उसको बहुत, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलने की वजह से अगर एडल्ट्स में भी रैशेस हो जाते हैं तो उसको रैशेस की वजह से ये जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम मेडिसिन है वो टुलिरियम है। टुलिरियम में एक अलामत डिफरेंट है कि इसके अंदर ईचिंग भी है, बहुत ज़्यादा बर्निंग भी है, लेकिन और लोकल एरिया के ऊपर पेन भी है। और जो पेन है वो स्ट्रेंगलिंग पेन है, डंग लगने जैसी पेन है। अगर जलन भी है, ईचिंग भी शदीद है और उसमें पेन भी है, तो टुलिरियम 30 में बहुत अच्छा काम करेगी। अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।